आज हम अपने नाजरीन को एक सच्चे और दिलेर इंसान का पस मंजर बताते हैं। ये वो इंसान है जो बचपन ही से अपने मुल्क की गुर्बत को देख देख कर परेशान रहता था। उम्र में छोटा था, कुछ कर नहीं सकता था। जैसे ही वो बड़ा हुआ, अपने मुल्क की सदारत संभाली, इस इंसान ने गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अपने मुल्क के गरीबों के लिए दुनिया के सुपर पावर अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्कों से टकरा गया और अपने मुल्क से निकाल बाहर किया। जो इसके मुल्क का सोना पिछले 60 सालों से निकालते थे और वहाँ की आवाम को बदले में गंदा पानी और 2 वक्त की रोटी देते थे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई है। ये बचपन ही से अपने मुल्क के गरीब आवाम को देखता रहता था और उनके बारे में सोचता रहता था। इसने सदर का ओहदा संभालते ही अपने मुल्क के गरीब आवाम के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये मार्च 1988 में बर्किना फासो में पैदा हुए और 2009 में आर्मी को ज्वाइन किया और 2020 में आर्मी के कैप्टन बन गए। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्राओरे की। बर्किना फासो अफ्रीका का एक मुल्क है। आपने इससे पहले शायद ये नाम ही नहीं सुना होगा, और अगर सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने 2022 को सदारत का ओहदा संभालते ही अमेरिका और फ्रांस की आंखों में आंखें डालकर ललकार दिया। हम आपको ये बताते चलें नाजरीन, बर्किना फासो फ्रांस से ही आज़ाद होने वाला मुल्क है। बर्किना फासो ने फ्रांस से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन फ्रांस ने हमेशा इस मुल्क पर कब्ज़ा जमाए रखा। फ्रांस ने हमेशा बर्किना फासो की आवाम को गुलाम समझा। फ्रांस ने गुज़िश्ता 60 सालों में इस मुल्क से इतना सोना निकाला जिसका आज तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका। फ्रांस और अमेरिका बर्किना फासो से सोना निकालते थे और ऐश की ज़िंदगी गुजारते थे, मगर बर्किना फासो के आवाम से जबरन काम कराया जाता था और बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी दी जाती थी। इब्राहिम ट्राओरे ने इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी और फ्रांसीसी कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता उनको मुल्क से निकालने का काम शुरू कर दिया। इन मगरबी ममालिकों ने लूट लूट कर बर्किना फासो को खोखला कर दिया, मगर आज भी बर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज़्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांस की फ़ौज और सियासतदान समेत तमाम सोना निकालने वाली कंपनियों को मुल्क से निकाल बाहर किया। इसलिए अमेरिका, फ्रांस और यूरोप ने इब्राहिम ट्राओरे को कत्ल करने का मंसूबा बना रखा है, क्योंकि अब इब्राहिम ट्राओरे ने अमरीकी रिफाइनरी कंपनियों को अपने मुल्क से निकालकर अपनी रिफाइनरी कंपनी लगा रहे हैं, क्योंकि बर्किना फासो अब खुद सोना निकालेगी। इब्राहिम ट्राओरे का कहना है, जो सोना मेरे मुल्क से निकलेगा उसका 70% अपने मुल्क के गरीब आवाम पर लगाऊंगा। इब्राहिम ट्राओरे एक गरीब परवर इंसान हैं और हज़रत बिलाल हबशी की नस्ल में से हैं। इनका कहना है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। इब्राहिम ट्राओरे ने बर्किना फासो के निज़ाम को ही बदल डाला है। इब्राहिम ट्राओरे ने पिछले 2 सालों में 20 बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं ताकि बर्किना फासो की आवाम को माशी तौर पर मजबूत किया जाए और अपने मुल्क को मुस्तहकम किया जाए। इस मुल्क में सोने के ज़खायर के साथ साथ ज़रूरी पैदावार भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। इब्राहिम ट्राओरे ने इस मुल्क में टमाटो पेस्ट का भी प्लांट लगा दिया है।
इस प्लांट की कीमत तकरीबन 90 से 95 मिलियन डॉलर बताई जाती है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम रेड गोल्ड रखा गया है। पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे दूसरे मुल्कों में बआसानी माल भिजवाया जा सके। ये आधे से ज़्यादा मुल्क अंधेरे में जिंदगी गुजारता था। इब्राहिम ट्राओरे ने स्कूल, अस्पताल और मसाजिदों में सोलर सिस्टम का भी इंतज़ाम कर डाला है। हेल्थ के निज़ाम में भी बेहतरी लाई जा रही है, जिसमें चाइना ने अहम किरदार अदा किया है। बर्किना फासो की आवाम गुज़िश्ता 60 सालों से गंदा पानी पीकर जिंदगी गुजार रही थी। ये वो पानी पी रही थी जिसमें जानवर और इंसान एक ही जगह से पीते थे। इसको बेहतर करने के लिए डैम लगाए जा रहे हैं और जगह जगह फिल्टर प्लांट को नस्ब किया जा रहा है। इब्राहिम ट्राओरे पूरी दुनिया के सूदी निज़ाम को चैलेंज कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका, फ्रांस समेत पूरा यूरोप उनका दुश्मन बन चुका है। अमेरिका ट्राओरे ने बर्किना की आवाम को बिला सूद आसानी कर्जा हासिल करने की सहूलत दे रखी है, ताकि इस मुल्क की आवाम अपनी तर्ज ज़िंदगी को बदल सकें। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये एक ज़रई मुल्क भी है। यहाँ पर सालाना 25,000 टन से ज़्यादा काजू पैदा होता है, जो दुनिया के महंगे तरीन ड्राई फ्रूटों में से एक है। इसके बावजूद इस मुल्क को सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी। इब्राहिम ट्राओरे ने काजू का भी प्रोसेसिंग प्लांट अपने मुल्क में लगा दिया है, ताकि आवाम को रोज़गार मिले और इस मुल्क की आवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और मुल्क की तरक्की का बाइस बन सकें। यहाँ कपास की काश्तकारी भी बड़ी तादाद में की जाती है, जिसकी वजह से प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि कपड़ों की सनत को फ़रोग़ मिल सके। ये इब्राहिम ट्राओरे के उन नुमाया कामों में से चंद एक हैं। आज ये सारे काम उसी दौलत से किए जा रहे हैं जो फ्रांस और अमेरिका की कंपनियां सोने की शक्ल में लूट लूट कर अपने मुल्क ले जाते थे। सदर इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी आवाम और अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने का तहिया कर रखा है। आजकल के लोग इस 37 साला जवान को, इब्राहिम ट्राओरे को अफ्रीका का सलाउद्दीन अय्यूबी मान रहे हैं। फ्यूचर में दुनिया इसको मुस्लिम लीडर भी मानेगी। इब्राहिम ट्राओरे अपने मुल्क बर्किना फासो की आवाम के दिल पर राज करते हैं। ये अपने मुल्क की आवाम में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे उनका बरसों से रिश्ता हो। और क्यों ना हो नाज़रीन, 60 सालों से गुलामाना ज़िंदगी बसर करने वाली आवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तालीम दे रहे हैं। वो अपनी आवाम को वो शऊर दे रहे हैं जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग ऐसी सोच रखें तो आवाम उनको भी अपने सर पर बिठाएगी। आज इब्राहिम ट्राओरे पूरी दुनिया के मकबूल तरीन मुस्लिम लीडर की पहचान बनने जा रहे हैं। ये एक छोटा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 9 करोड़ है। दुनिया में इससे बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन तकलीफ दे बात यह है, इन बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरानों को अपने ऐश व आराम की ज़िंदगी और अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। आप ये सुनकर हैरान होंगे नाज़रीन, बर्किना फासो के मुल्क का सरबराह इब्राहिम ट्राओरे की माहाना तनख्वाह सिर्फ $1400 है। इनकी तनख्वाह एक आम ऑफिसर की तनख्वाह के बराबर है। वो इसी तनख्वाह में गुजारा करते हैं। वो अपनी हिफाजत ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं होता। हम आपको ये भी बता दें, इन्होंने सदर की तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है। इन्होंने
सिर्फ अपनी फौजी कैप्टन की तनख्वाह को अपनाया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सच्चाई से आगाह करूं। मैं अपने दिल की गहराइयों से इब्राहिम ट्रावरे के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। ये मोहतरम इकबाल साहब का शेर है जो इब्राहिम ट्रावरे पर पूरा उतरता है। मेरे दिल में इब्राहिम ट्रावरे का जो मुकाम और इज्जत है बयान कर रहा हूँ। आप इब्राहिम ट्रावरे को क्या समझते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस शेर के साथ इजाज़त दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अपने माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो।